गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों को फिर से हल करने वाले हैं। ठीक है, पहले की तरह। तो हम कौन से प्रश्नों को हल कर रहे हैं ये पहले आप समझ लीजिए। तो हम ये करवा रहे हैं समान आकृतियों की खोज। तो इसके समान आकृति कौन सी है वो आपको बतानी रहती है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 का इसके समान आकृति कौन सी है वो आपको बतानी रहती है। तो हमने आपको बता रखा है कि प्रश्न नंबर 40 में 39 में हमने बहुत से प्रश्नों को हल करवाया है समान आकृतियों की खोज में। तो अभी हम समान आकृतियों की खोज को पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो इसी से संबंधित आप तैयारी करिए अच्छे से। तो यहाँ पर इसके समान आकृति कौन सी है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए हम आपको इसको बता देते हैं। इसके समान आकृति ए नहीं है, बी। तो बी को मिलाइए ज़रा, इसके समान आकृति है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 41 बी, ये भी इसके समान नहीं है। यहाँ पर इसका ये मुंह ऊपर की तरफ गया है, जबकि इसका ये ऐसे नीचे की तरफ आया है। और सी यहाँ पर इसके समान दिख रहा है, यानी सी वाला इसके समान आकृति है। आप इसका कान भी देख सकते हैं, कान एकदम इसके समान आकृति है। और इसका आँख भी इसके समान है, मुख भी इसके समान है, और मूछ भी इसके समान है। सब कुछ इसके समान आकृति है। तो सी वाला 41 का सही है। और प्रश्न नंबर 42। तो यहाँ पर 42 में कौन सा आकृति इसके समान है? तो चलिए पहले मिला लेते हैं। ए तो नहीं हो सकता है। बी वाला इसके समान देखिए आकृति दिख रहा है हमें, और इधर भी कोई आकृति दिख रहा है इसके समान नहीं। यहाँ पर बी वाला इसके समान आकृति है। प्रश्न नंबर 42 का बी वाला सही होगा। और प्रश्न नंबर 43। तो यहाँ पर हम 43 की अगर बात करें तो 43 का इसके समान आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 43 का यहाँ पर ए वाला, यहाँ पर आपको ए वाली जो आकृति है प्रश्न नंबर 43, तो प्रश्न नंबर 43 की ए वाली आकृति सही है, इसके समान आकृति है ए वाला। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा सही होगा? वो ए वाला होगा सही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ए वाला इसके समान आकृति है। और चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 44 में इसके समान आकृति कौन सी है? तो इसके समान आकृति यहाँ पे बी वाली, इसके एकदम इसके जैसा ही दिख रहा है, तो बी वाला इसके समान आकृति है। और प्रश्न नंबर 45 की तरफ अब हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 का इसके समान आकृति कौन सी है? ज़रा सा इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो इसके समान आकृति हमें ए वाला दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 41 का ए ही सही होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग सभी जो है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सबका पेपर भी अब होने वाला है, अभी तो नहीं है, 6 महीने बाद है। 6 महीने में आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपको कम से कम कितने परसेंटेज लाने पड़ते हैं? 90% उसमें सिलेक्शन होने के लिए। तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। अभी हम यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण की जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं। फिर उसके बाद गणित का अध्याय कराया जाएगा। गणित का अध्याय 1 महीने बाद से कराया जाएगा। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 40 इसमें कुल रहते हैं, आपके 40 प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका 50 नंबर का रहता है। ठीक है, तो ये 50 नंबर आपको पूरा आना चाहिए, आपका 50 नंबर, क्योंकि ये सरल सब्जेक्ट है। इसमें सबसे सरल सब्जेक्ट यही है, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके बाद है भाषा परीक्षण, ये भी बहुत सरल सब्जेक्ट है। फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है वो गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण और भाषा परीक्षण जो सरल चीज़ है उसको पहले पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद पढ़िए गणित लास्ट में पढ़िए, क्योंकि गणित आप जब पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे तो बाद में भूलने का तन्नी मनी डर रहेगा। ये सरल चीज़ है, कभी आप इसको भूलेंगे ही नहीं। जो गणित है, जब आप गणित पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, मतलब शुरुआती वाला समय रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।